नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं यूबीसी 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी आरोप आपके द्वारा लगाया जा रहा है। महिला लोग महिला टीम क्षेत्र का अध्यक्ष मेरे अहिवारा खासापारा मेरे क्षेत्र के अंतर्गत इन लोगों ने मुझे बताया ऐसे ऐसे बात हो रहा है करके मैं आया था। आने के बाद मैंने जिन लोगों को बोला कि मैं ज़रूर आप लोगों के साथ रहूँगा और साथ जब तक हमारी लड़ाई जब तक बंद खत्म नहीं होगी तब तक मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। किस मुद्दे में आज धरना प्रदर्शन? ये जो धरना प्रदर्शन हम लोगों को मांग पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या है मुद्दा? क्या है मुद्दा? ये है कि मुद्दा जो जमीन हम लोगों को दिया गया था 2021 में, वो जमीन आज हमारे हक में नहीं आकर के दूसरे के हक में चला गया है। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन करें। हमारे माताएं भी गई थी, कलेक्ट्रेट में गए, अधिकारी लोगों के पास गए, मगर किसी ने अभी तक हम लोगों को सुनवाई नहीं। इसलिए हम लोग यहाँ पर आज आप लोग के वक्तव्य में आया कि कोई भी काम के लिए घूस लिया जाता है नगर पालिका में, क्या कितनी सच्चाई है इस बात? तो घूस तो लिया गया है, घूस लिया गया है, घूस लिया गया है, तभी तो हम लोगों के नाम से अलॉट हुआ, जमीन दूसरे के हाथ में चला गया। सर घूस लिया गया है तभी तो दूसरे के नाम में अलॉट हुआ। यही तो घूस तो लिया गया है, घूस तो लेता ही लेता है। कितने का डिमांड होता है घूस का? अब घूस का डिमांड है, वो कितने में लिया? मेरे पार्षद था, मेरे समाज का था पार्षद, उसने बेचा है, उसी ने मेरे को जमीन दिया था, उसी ने मेरे को जमीन दिया था और उसी ने ये जमीन दूसरे के नाम में अलॉट किया है। ये पार्षद का नाम क्या है? भगवान सिंह नेता, वो मेरे समाज का ही आदमी है वो। ठीक, आपका परिचय दीजिए। आकर सिंह नेता, मैं ग्राम ओखरा का रहने वाला हूँ। हिंगना डी मुड़ा पर क्षेत्र में मेरा ग्राम है। मेरे ग्राम हिंगना डी के अंतर्गत में 11 गाँव आता है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। मैं जो लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो समाज से ही जुड़े हुए हैं भाई भगवान दास नेताम, वो पार्षद है। उनके द्वारा हमको जो जगह अलॉट की गई थी, हमको मतलब धोखे में रख के हमको वहाँ से भूमि पूजन करवाए। फिर बाद में 6 महीने साल भर बाद वो लोग वहाँ पे किसी और मतलब यहाँ पे व्यापारी बंधु हैं अरविंद नेकाम, जिसके अरविंद नाम सुनने में आया है, वही कर रहे हैं। फिर बाद में हम लोगों ने वहाँ पे जाके विधिवत पूजा अर्चना करके अपने आराध्य बूढ़ा देव का भोग टांग दिया, झंडा वगैरह फहरा दिया। बाद में 6-7 महीने बाद पता चला कि हमारे आराध्य बूढ़ा देव के भोग को वहाँ से उठा के फेंक दिए अमुक आदमी के सामने, अमुक आदमी के द्वारा, है ना। तो उसके पर्पज़ में हमने पहले पालिका में आवेदन दिया, फिर तहसील में, फिर थाने में, SDM के साहब के पास। उसके बाद भी अगर हमारे पक्ष में कुछ नहीं आया तब हम लोग ने ये धरना प्रदर्शन 21 का आयोजन किया। आगे आपकी क्या रणनीति? अब आगे हमारी रणनीति ये है कि अगर इसके बाद भी हमारे साथ अगर न्याय नहीं होता है, आदिवासी मन के हक नहीं का में भवन बनवाए पर काबर भवन दूसर का भवन न बेची से काबर बेचीस अखर अखर को टूटवा हमन आदिवासी मन बेच बताओ कैसे लगी वही चीज आज हमन भी अपन हक अधिकार पर लड़त हन और लड़बो। जब तक हमन मन के एरी ना सास तब तक हमारा पर अधिकार पर लड़बो। का बन नहीं लड़बो, काबर घूस खवाते सब लोग यही सब पर पासा दादा चलो कर भावना हमन जा कर पैसा वो सही ओकर हाथ चिल्ला हमन खा बनबो वो सही अध्यक्ष पार्षद था तो हमन काबर आवाज नहीं उठा पा अपने अधिकार पर? हमरो मन का अधिकार है, मन हक के लड़ाई लड़बो, का बन नहीं लड़बो। बड़ा बुढ़ा देव की नाम बता दीजिए। नाम है नेता अहिवारा से बुढ़ा देव की। आज बहुत ही दुख की बात है कि हम लोग बहुत बड़ी समस्या लेके यहाँ बैठे हैं। पूरा हमारा आदिवासी समाज सम्मिलित है, परिवार के साथ साथ हमारे आसपास एरिया के लोग और आदिवासी भाई बहन हैं, सब यहाँ सम्मिलित है। हमारी समस्या ये है कि हमारे आदिवासी समाज के लिए एक जगह निश्चित की गई कि हम लोग को आदिवासी समाज के लिए दिया जाएगा। हम लोग को वहाँ बाकायदा भूमि पूजन भी हुआ है, सब हुआ है, वहाँ बोर्ड लगाए गए थे। उसके बाद अब हम लोग हमारा भवन हमको मिल गया है, बनेगा। आज नहीं तो कल विधायक बना के देगा, सांसद बना के देगा, इस उम्मीद से हम लोग बैठे थे। लेकिन हम लोग को ये नहीं पता था कि अंदर हमारे जो भवन है उसको ऐसे जगहबाजी करके हमसे धोखा करके हमारे लिए जो भवन के लिए वहाँ पे पोस्टर लगाए थे, पोस्टर को फेंक दिया गया। हम अपने आराध्य बूढ़ा देव को मानते हैं, हमारे आराध्य को नाली में फेंका गया पोस्टर को। इतनी बड़ी
दुख की बात है। बताओ, हमारे धार्मिक भाव को अपमानित किया गया, दंडित किया गया, अच्छी बात नहीं है। हम नगर अध्यक्ष बनाए, नगर अध्यक्ष कौन बनाए? जनता बनाए। नगर अध्यक्ष क्यों बैठा है? हम लोग जनता की वो रक्षा करे, जनता की जो भी समस्या उसको समाप्त करे, है ना। तो यहाँ तो जो अध्यक्ष बना है वो जनता की समस्या दूर करना तो बहुत बड़ी बात, जनता से और लूटता है, जनता को खाता है। हम जनप्रतिनिधि बनाए, पार्षद, हमारे घर वार्ड में पार्षद बने। जमीन को लेकर के आप धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसके आप नोडल अधिकारी, कहाँ तक जांच पहुंची है और क्या यह मुद्दा है? जांच ये हम फाइनल कर लिए हैं और ये जो जमीन के जिसमें दावा कर रहे हैं आदिवासी समाज वाले, वो बीएसपी की जमीन है असल में। जो भी इसमें कानूनी कार्रवाई करना है वो बीएसपी करेंगे, उनको भी अवगत करा दिए हैं और ये केस आज फाइनल की स्थिति में है, फाइनल कर देंगे। उनका कहना है, जो आदिवासी जो गौर समाज बैठी है, उनका कहना है कि वहाँ पे दूसरे कोई जो व्यापारी है उनका बाउंड्री किए हुए हैं, तो क्या है ये मुद्दा? उनको भी नोटिस दिए थे हम लोग, जिनको इन लोग पार्टी के रूप में संयोजित किए थे कि जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है, तो उनको भी हम नोटिस देकर बुलाए थे न्यायालय में और उनका लिखित में जवाब आया है कि उन्होंने ये अतिक्रमण नहीं किया है। उनका आरोप है कि दूसरे के पास बेच दिए थे। इसकी जानकारी तो भाई विवेचना के आधार पर कानूनी विवेचना से ही संभव करना पड़ता है। मैं राधेश्याम वर्मा, तहसीलदार है।